सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनम् सुरेन्द्रमुकुटाश्लेष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। 45 मिनट का अपना सब तरह के पांचों पापों का त्याग करके। तो बीच में गैप आ गया तो थोड़ा सा आई गिव अ बैकग्राउंड कि हम क्या कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सीता जी का हरण हो गया और राम बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। और जो लक्ष्मण है, कैसे हुआ था ये सब कुछ, क्योंकि लक्ष्मण जब उन्हें सुगंध आई, कहीं से गंध आई दंडक वन में, और जो चंद्रहास तलवार जो थी, खड्ग थी, उसको सिद्ध कर रहे थे। कौन? चंद्रनखा के पुत्र शंभुक, है ना। तो वो 12 वर्ष की तपस्या कर रहे थे और टुवर्ड्स द एंड जब सिर्फ 7 डेज बचे थे, ऐसा हुआ कि लक्ष्मण उनसे पहले पहुंच गए, शंभुक की आंख खोलने से पहले, और खड्ग जो थी, तलवार जो थी, वो लक्ष्मण को सिद्ध हो गई, है ना। और उन्होंने जैसे ही वो बीड़ा तोड़ा, काटा तलवार को टेस्ट करने के लिए, तो उसमें शंभुक का सिर भी कट गया। उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन जब चंद्रनखा को पता चला कि किसी ने उनके पुत्र को मार दिया तो बहुत क्रोधित हो गई थी और राम लक्ष्मण के पास पहुंची। तो बजाय इसके कि अपने पुत्र का प्रतिशोध ले या गुस्सा करे, उनके रूप पे मोहित हो गई, जिसको कि उन्होंने, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अस्वीकार कर दिया। जो उसने अपने आप को मानी थी, वो भी रावण की बहन थी, तो उनको बहुत ठेस पहुंची और वहां जाके अपने पति को कुछ ऊंचा नीचा मतलब गलत बता दिया कि मेरे साथ मिसबिहेव किया और ये वो। तो खरदूषण जो है वो युद्ध करने के लिए आ जाते हैं लक्ष्मण के साथ, और लक्ष्मण के साथ जब युद्ध कर रहे हैं, उस समय विराधित नाम का एक विद्याधर, जो बहुत समय से खरदूषण से बदला लेना चाहता था, उसने सोचा कि चलो ये जो इस समय खरदूषण का शत्रु है, मैं उसका साथ देता हूँ, हो सकता है ये मेरी मदद कर दे। विराधित का राज्य जो है किसी एक समय में खरदूषण ने ले लिया था, और विराधित जो है विद्याधर, वो दर दर जंगलों में भटक रहा था, ठीक है। तो अब विराधित ने मदद करी लक्ष्मण की और उसको जिता दिया, जीत गया लक्ष्मण, खरदूषण मारा गया। और उधर लेकिन रावण ने एक ऐसी आवाज बनाई जैसे कि लक्ष्मण पुकार रहा है, और जिसकी आवाज सुन के राम जो है सीता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, और सीता को पीछे से रावण ले जाता है। जब वो लेके जा रहा है तो रास्ते में एक विद्याधर उन्हें देख लेता है, रत्न जटी नाम से। वो उन्हें कोशिश भी करता है कि ये तो महामंडल की बहन सीता है और राम की पत्नी है, तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो, और जब ये रो रही है मतलब ये जाना नहीं चाहती, तुम इसे छोड़ दो। इस पे रावण ने गुस्सा होके उसकी सारी विद्याएं छीन ली और उसको एक द्वीप पर फेंक दिया, पटक दिया, है ना। अब इधर राम बहुत परेशान है, कैसे करे क्या करे, ठीक है। तो उधर रावण के बहुत समझाने पर भी सीता नहीं मान रही है। मंदोदरी ने भी कोशिश करी, सबने कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मान के दे रही है कि नहीं, मैं राम के सिवाय किसी और को अपना नहीं मान सकती, ठीक है। तो इस पर जो मंत्री लोग हैं उनको चिंता हो गई कि कुछ गलत होने वाला है और बाहर में ये खबर ना पहुंच जाए शत्रु पक्ष को, तो वो उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब था पिछला। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना 46वां पर्व समाप्त हुआ था हमारा, जहां पर ये था कि किस तरह से यह है ना, लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, विभीषण ने यंत्र आदि के द्वारा
कोट को अत्यंत दुर्गम कर दिया तथा नाना प्रकार की विद्याओं के द्वारा लंका को गौरवों एवं पाशों से युक्त कर दिया। मतलब ये तो उन्हें समझ में आ गया था कि अब शत्रु पक्ष जो है उस पर आक्रमण कर सकता है, और सुग्रीव को बिजी कर दिया ये कह के कि कुछ नहीं हुआ है, ताकि वो बाहर से उनको हेल्प करता रहे। ठीक है, तो नया चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं 47th। अतनंतर किष्किंधापुर का स्वामी सुग्रीव। एक सेकेंड, सुग्रीव कहाँ से आया? सुग्रीव वानर वंश में ही है, और हाँ, सुग्रीव की बहन का विवाह रावण के साथ हुआ है, तो सुग्रीव और रावण मित्र हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, और सुग्रीव बाली का भाई भी है, जिस हाँ, बाली ने रावण का मान भंग किया था। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहां यह सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ सुग्रीव जो है अपनी स्त्री, उसका विवाह हुआ था सुतारा के साथ, तो स्त्री के विरह से दुखी हो भ्रमण करता हुआ जहां की खरदूषण तथा लक्ष्मण का युद्ध हुआ था वहां पहुंचा। है ना, तो अभी बताएंगे कि क्या हुआ उसकी स्त्री को। तो यहाँ पर लेकिन हमें इस लाइन को पढ़ने से पता चल रहा है कि उसकी स्त्री उससे छूट गई है। वहां आकर उसने देखा कि कहीं टूटे हुए रथ पड़े हैं, कहीं मरे हुए हाथी पड़े हैं, कहीं जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए हैं ऐसे घोड़ों के साथ सामंत पड़े हैं, कहीं सभी राजा जल रहे हैं, कोई सांसें भर रहे हैं, कहीं स्वामी के पीछे मरण करने वाले स्वामी भक्त सुभट पड़े हैं, किन्हीं की आधी भुजा कट गई है, किन्हीं की आधी जांग टूट चुकी है, किन्हीं की आंतों का समूह निकल आया है, किन्हीं के मस्तक फट गए हैं, किन्हीं को श्रृंगाल घेरे हुए हैं, किन्हीं को पक्षी खा रहे हैं, और किन्हीं के मृत शरीर को रोते हुए कुटुंबी जन आच्छादित कर रहे हैं। यह क्या है? इस प्रकार पूछने पर किसी ने उसे बताया कि सीता का हरण हो चुका है और जटायु तथा खरदूषण मारे गए हैं। तो बेसिकली वो खरदूषण के पास आ रहे थे। तदनंतर खरदूषण की मृत्यु से किष्किंधापति सुग्रीव बहुत दुखी हुआ। वह आकुल होता हुआ इस प्रकार चिंता करने लगा कि हाय, मैंने विचार किया था कि मैं उस बलशाली के लिए निवेदन कर स्त्री संबंधी शोक से छूट जाऊंगा। इसी बड़ी आशा से मैं यहाँ आया था, पर मेरे भाग्य रूपी हाथी ने उस आशा रूपी महावृक्ष को कैसे गिरा दिया। हाय, अब मुझ पापी को किस प्रकार शांति होगी। तो ऐसा नहीं है कि सुग्रीव ने किसी का कुछ बुरा किया है, लेकिन किसी का अपनी स्त्री से, अपने परिजनों से अ, जो वियोग हो गया है, तो वो पाप कर्म के उदय से ही होता है वियोग। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि मुझ पापी को किस प्रकार शांति होगी, मतलब मेरे पाप जो हैं वो कैसे शांत होंगे। क्या अब मैं आदर के साथ हनुमान का आश्रय लूं, जिससे वह मेरे समान रूप का धारण करने वाले मायामयी सुग्रीव का भरण कर सके। तो क्या हुआ कि सुग्रीव की जो राज्य है, और जो उसकी पत्नी है, वहां पर जो एक विद्याधर था, जो उसकी पत्नी को चाहता था। ठीक है, जब पत्नी का विवाह होने को था, जब सुग्रीव का विवाह होने को था, तो दो प्रपोजल आए थे। एक तो उस विद्याधर का, जिसका कि जो चाहता था कि उसी के साथ हो, कामी था वो, साहस गति नाम था। और एक सुग्रीव का। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि साहस गति की तो उम्र कम है और सुग्रीव की उम्र काफी अधिक है, तो तुम सुग्रीव के साथ इसका विवाह करो, ऐसा कहा। तो जिस पर कि उसके पिता ने, सुतारा के पिता ने सुग्रीव के साथ रिश्ता तय कर दिया। तो जो दूसरा विद्याधर था, वो इस बात से बहुत परेशान हुआ और कांस्टेंट उसको चाहता था और उसको पाने की इच्छा रखता था। तो उसने क्या किया, उसने पीछे से एक विद्या सिद्ध करी, आगे अभी बताएंगे। एक विद्या सिद्ध करी, बहुरूपिणी विद्या, विद्या जिसमें रूप बदल सकते हैं। और उसने क्या रूप धारण कर लिया, सुग्रीव का ही, क्योंकि सुतारा पतिव्रता थी, तो वो किसी और के साथ नहीं जा सकती थी। तो उसने क्या किया, सुग्रीव का ही रूप धारण कर लिया और खुद उसके महल में और उसके शयन कक्ष में चला गया। ठीक है, तो अब जो असली सुग्रीव है वो दुखी होके इधर उधर घूम रहा है कि कौन मेरी हेल्प करेगा। उद्योग से रहित मनुष्यों को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैं दुख का नाश करने के लिए उत्तम उद्योग का आश्रय लेता हूँ, कि भाई मुझे अपना कल्याण करना है। हाँ रुक्मिणी जी, आपको कोई प्रश्न?
ये चारों, ये जो किष्किंधापति थे, सुग्रीव किष्किंधापति तो खरदूषण था, तो इनका क्या रिलेशन था नहीं, नहीं, सुग्रीव का और खरदूषण का? खरदूषण किष्किंधापति नहीं था, सुग्रीव ही थे। पहले अच्छा, बाली थे, बाली के बाद बाली ने दीक्षा ले ली, तो अपने अच्छा। भाई को राज्य दे दिया था सुग्रीव ने, सुग्रीव को, है ना? तो तो खरदूषण की किष्किंधापति, मृत्यु से लिखा है कि बहुत दुखी हुए, तो क्यों? खरदूषण मतलब की मृत्यु से दुखी इसलिए हुए, खरदूषण जो है वो रावण के बहनोई हैं, ठीक है? हाँ, बहनोई का, ठीक है। बहन का हस्बैंड। तो हम्म। क्योंकि खरदूषण बहुत बलशाली थे, तो वो चाहते थे कि खरदूषण मेरी मदद करे, उस मायावी सुग्रीव से मुझे, मेरी अच्छा, स्त्री को बचा ले, ठीक है अच्छा। ना? इसलिए, ठीक है, ठीक है। है ना? थैंक यू, तो थैंक इसलिए यू, दुखी हुए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। उद्योग से रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि पुरुषार्थ ही जरूरी है। दुख का नाश भी करना हो तो उत्तम उद्योग का आश्रय लेना चाहिए। अथवा हनुमान को अनेक बार देखा है, अतः वह अनादर करेगा, क्योंकि नवीन चंद्रमा ही लोगों के द्वारा अनुराग के साथ वंदनीय होता है, अन्य समय नहीं। इसलिए महाबलवान देदीप्यमान और महाविद्याओं में निपुण रावण की शरण में जाता हूँ, वही मुझे शांति प्रदान करेगा। अथवा जिसका मन क्रोध से प्रेरित हो रहा है, ऐसा रावण विशेष को न जानता हुआ कदाचित हम दोनों को ही मारने की इच्छा करे तो उल्टा अनर्थ हो जाएगा, है ना? तो वो क्या कह रहे हैं कि रावण जो है वो मानी है ना? मानी भी है, कामी भी है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसने अपनी पूरी प्रयत्न ना दिखाए और हम दोनों में से असली सुग्रीव को मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए रावण के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि रावण मानी है, हो सकता है क्रोध में आके वो कुछ उल्टा ही कर दे। तो क्या कहते हैं, इसके साथ नीति भी ये कहती है कि दुष्ट मित्रों के लिए मंत्र दोष, असत्कार, दान पुण्य, अपनी शूरवीरता, दुष्ट स्वभाव और मन की दाह नहीं बतलानी चाहिए। मतलब कि कोई मित्र तो है, लेकिन अगर आप उसे अपना अच्छा मित्र नहीं मानते तो अपनी ये सब बातें उससे नहीं बतलानी चाहिए। इसलिए जिसने युद्ध में खरदूषण को मारा है उसी की शरण में जाता हूँ, वही मेरे लिए शांति उत्पन्न करेगा, है ना? तो खरदूषण को मारा किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। तो कहते कि उसी की शरण में जाता हूँ। राम को भी स्त्री का विरह हुआ है और मैं भी स्त्री के विरह से दुखी हूँ, इसलिए एक समान दुख होने से यह समय उनके पास जाने के योग्य है। क्योंकि पृथ्वी पर समान अवस्था वाले मनुष्य सद्भाव, पारस्परिक प्रीति को प्राप्त होते हैं। ऐसा विचार कर जिसे सब ओर से उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई थी, ऐसे सुग्रीव ने विराधित को अनुकूल करने के लिए उसके पास अपना दूत भेजा। तो उसे पता था कि विराधित के पास सुग्रीव, राम और लक्ष्मण है, तो मैसेज भेजा। जब दूत ने सुग्रीव के आगमन का समाचार कहा, तब विराधित आश्चर्य और संतोष से युक्त होकर मन में यह विचार करने लगा कि आश्चर्य है, सुग्रीव तो हमारे द्वारा सेवा करने योग्य है, फिर भी वह हमारी सेवा कर रहा है। मतलब कि सुग्रीव इतना महान राजा है और मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो मेरे लिए मेरे पास आ रहा है मेरी सेवा करने। सो ठीक ही है, क्योंकि आश्रय की सामर्थ्य से मनुष्य के क्या नहीं होता है। तो उनका इस समय विराजित ने किसका आश्रय ले रखा है? राम और लक्ष्मण का। तो कह रहे हैं कि सामर्थ्य आश्रय अगर किसी के पास हो तो उसका क्या कुछ नहीं हो सकता, है ना? ऐसे ही अगर हम अपने आश्रय अरिहंत भगवान को माने तो हम भी बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझ सकते हैं। तदनंतर मेघ के समान दुंदुभी का शब्द सुनकर पाताल नगर अलंकारपुर भय से व्याकुल है, महाजन जिसमें ऐसा हो गया, है ना? तो अलंकारपुर है जहां पर विराधित रह रहा है, जहां पर जिसको कि विराधित से उसने छीन लिया था खरदूषण ने, है ना? तो अब वो वहां पर जाकर रहने लगा। तत्पश्चात लक्ष्मण ने विरादित से पूछा कि कहो कि यह किसकी तुरही का शब्द सुनाई दे रहा है? इसके उत्तर में विरादित ने कहा कि हे देव, यह महाबल से सहित वानर वंशियों का स्वामी सुग्रीव प्रेम से युक्त हो आपके पास आया है। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई किष्किंधा नगरी के स्वामी हैं। राजा सहस्त्र रश्मि रज के पुत्र हैं तथा पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनमें जो बाली नाम से प्रसिद्ध था वह शील, शूर, वीरता आदि गुणों से विख्यात था
तथा अभिमान के लिए मानो सुमेरु ही था। उसने रावण को नमस्कार नहीं किया था। अंत में परम प्रबोध को प्राप्त हो तथा राज्य लक्ष्मी सुग्रीव के अधीन कर वह सर्व परिग्रह से रहित तपोवन में प्रविष्ट हो गया। सुग्रीव भी अपनी सुतारा नामक स्त्री में अत्यंत आसक्त हो राज्य लक्ष्मी सहित निष्कंटक राज्य में इस प्रकार क्रीड़ा करता था जिस प्रकार की इंद्राणी सहित इंद्र क्रीड़ा करता है। उस सुग्रीव का गुण रूपी रत्नों से विभूषित अंगद नाम का ऐसा पुत्र है कि किष्किंधा देश में जिसकी कथा अन्य कथाओं से रहित है, अर्थात अन्य लोगों की कथा छोड़कर संपूर्ण किष्किंधा देश में उसी एक की कथा होती है। इस प्रकार अन्य चित्त के धारक लक्ष्मण तथा विराधित के बीच जब तक यह वार्ता चल रही थी कि तब तक सुग्रीव राजभवन में आ पहुंचा। राजा के अधिकारी लोगों ने ज्ञात होने पर उसके प्रति बहुत आदर दिखलाया। तदनंतर अनुमति पाकर उसने मंगलाचार का अवलोकन करते हुए राजभवन में प्रवेश किया। हे राजन, जिन्हें आश्चर्य प्राप्त हो रहा था तथा जिनके मुख कमल कांति से खिल रहे थे, ऐसे लक्ष्मण आदि ने उसका आलिंगन किया। शिष्टाचार के उपरांत सब विधि पूर्वक स्वर्णमय पृथ्वी तल पर बैठे और अमृत तुल्य वाणी से परस्पर वार्तालाप करने लगे। तदनंतर वृद्ध जनों ने राजा रामचंद्र जी के लिए परिचय दिया कि हे देव, यह किष्किंध नगरी का राजा सुग्रीव है। यह महा ऐश्वर्यशाली, महाबलवान, भोगी, गुणवान तथा सज्जनों को अतिशय प्यारा है, परंतु किसी दुष्ट मायावी विद्याधर ने इसे अनर्थ आपत्ति में डाल दिया है। कोई दुर्बुद्धि विद्याधर इसका रूप धर इसके राज्य, भोग, नगर, सेवा, सेना तथा इसकी प्रिय सुतारा को भी ग्रहण करना चाहता है। तदनंतर वृद्ध जनों के उक्त वचन पूर्ण होने के बाद राम सुग्रीव के सम्मुख उसकी ओर देखने लगे। राम ने मन में विचार किया कि अरे, यह तो मुझसे भी अधिक दुखी है। यह मेरे समान है, अथवा मैं समझता हूं कि यह मुझसे भी कहीं अधिक हीनता को प्राप्त है, क्योंकि इसका शत्रु तो इसके सामने ही बाधा पहुंचा रहा है। इसका यह कार्य अत्यंत कठिन है, सो किस प्रकार होगा? इसकी यह बड़ी हानि हो रही है, मेरे जैसा व्यक्ति क्या करेगा? मतलब कि मैं कैसे इसकी हेल्प कर सकता हूं, ऐसा वो सोच रहे हैं। लक्ष्मण ने सुग्रीव के मन के समान जो जाम्बूनद नामक धीर वीर मंत्री था, उससे दुख का समस्त कारण पूछा। तदनंतर मंत्रियों में मुख्य जाम्बूनद ने बड़ी विनय से मायामय सुग्रीव और वास्तविक सुग्रीव का अंतर बताया। ठीक है ना? उसने कहा कि हे राजन, अतिशय दारुण काम रूपी लता के पाश से विवश तथा सुतारा के रूप से मोहित कोई पापी विद्याधर, उसका नाम है साहस गति, कोई पापी विद्याधर माया से इसका रूप बनाकर मंत्री वर्ग तथा समस्त परिजनों के बिना जाने संतुष्ट हो सुग्रीव के अंतःपुर में प्रविष्ट हुआ। मतलब कि जहां सुतारा रहती है वहां प्रविष्ट हुआ। उसे प्रवेश करते देख सुतारा नाम की परम सती महादेवी ने भयभीत होकर अपने परिजन से कहा कि जिसकी आत्मा पाप से पूर्ण है तथा जो उत्तम लक्षणों से रहित है, ऐसा कोई दुष्ट विद्याधर सुग्रीव का वेश रखकर आता है, अतः पहले की तरह तुम लोग इसका सत्कार नहीं करो। मतलब कि जो सुतारा है ना, वो पहचान गई कि ये रियल सुग्रीव नहीं है, लेकिन अब उसकी कौन सुनेगा ना? जो सामने से देखने में सुग्रीव जैसा है, तो कौन उसकी बात मानेगा, है ना? तो फिर और उसको कैसे मालूम हुआ सुतारा को कि उसके जो लक्षण थे, देखने में भले ही वो सेम हो, लेकिन जो उसके हाव भाव या आत्मिक जो एक होता है ना ऑरा, वो वैसी नहीं थी जिसको कि सुतारा ने पहचान लिया। यह दुर्नय रूपी सागर किसी उपाय से तिरने योग्य है, पार करने योग्य है। तदनंतर जिसकी आत्मा शंका से रहित थी, जो गंभीर था और लीला से सहित था, ऐसा वह मायामय विद्याधर सुग्रीव के समान जाकर उसके सिंहासन पर आ बैठा। इसी बीच में बाली राजा का अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, वास्तविक सुग्रीव यथाक्रम से वहां आया। तो आमने सामने हो गए दोनों। आते ही उसने अपने परिजन को दीन देखकर व्यग्र हो उनसे पूछा कि ये हमारे परिजन अत्यंत मलान मुख एवं मलान नेत्र होकर विषाद क्यों धारण कर रहे हैं तथा स्थान स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं? वंदना की अभिलाषा से अंगद सुमेरु पर्वत पर गया था, सो क्या आने में विलंब कर रहा है? अथवा महादेवी प्रमाद के कारण किसी पर रोष को प्राप्त हुई है? अथवा जन्म, मृत्यु और जरा से अत्यंत उग्र संसार के नाना दुखों से भयभीत होकर विभीषण तपोवन को प्राप्त हुआ है? इस प्रकार चिंता करता हुआ सुग्रीव मणियों के तेज से
देदीप्यमान तथा उत्तम उत्तम तोरणों से संयुक्त उन समस्त द्वारों को उल्लंघन कर महल के भीतर प्रविष्ट हुआ, जो कि संगीतमय वार्तालाप से रहित थे, सब ओर से संतप्त हुए के समान जान पड़ते थे, जिनके द्वारपाल शंका से युक्त थे तथा जो अन्य रूपता को प्राप्त हुए के समान जान पड़ते थे। तो क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि अंदर ऑलरेडी एक सुग्रीव बैठा है, ये दूसरा कहाँ से आ गया। जब उसने महल के उत्तम मध्य भाग में अपनी लंबी दृष्टि डाली, तो उसने स्त्री जनों के पास बैठे हुए अपने ही समान आभा वाले एक दुष्ट विद्याधर को देखा, जो दिव्य हार और वस्त्रों को धारण कर रहा था, परम शोभा का धारक था, चित्र विचित्र आभूषणों से युक्त था तथा कांति से जिसका मुख कमल विकसित हो रहा था। ऐसे दुष्ट विद्याधर को सामने देख सुग्रीव क्रुद्ध होकर संध्या के मेघ के समान लाल नेत्रों की कांति को दिशाओं में फैलाता हुआ वर्षा ऋतु के मेघ के समान गरजा। तदनंतर सुग्रीव के समान रूप को धारण करने वाला विद्याधर भी क्रोध से रक्तमुख हो हाथी के समान ससान मद से विहल होता और कठोर गर्जना करता हुआ उठा। तो अब उसे तो क्योंकि बिहेव करना है ना सुग्रीव जैसा, तो वो कैसे कह सकता है, कर सकता है कि बैठा रहे वहीं पर ही। तो वह भी गुस्सा होके उसके सामने आ गया। अतनंतर ओठों को दसते हुए उन दोनों बलवानों को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री चंद्र आदि मंत्रियों ने शांतिपूर्वक शीघ्र ही उन्हें रोक दिया। तत्पश्चात सुतारा ने कहा कि यह कोई दुष्ट विद्याधर है, यद्यपि समस्त शरीर बल वचन और कांति से तुल्य दिखता है, परंतु प्रासाद शंख कलश आदि लक्षणों से जो मेरे पति के शरीर में चिरकाल से स्थित हैं तथा जिन्हें मैंने अनेक बार देखा है, किंचित भी मेरे पति के समान नहीं है। महापुरुषों के लक्षणों से जिनका शरीर भूषित है, ऐसे मेरे पति की तथा इस किसी नीच की तुल्यता घोड़े और गधे की तुल्यता के समान है। तदनंतर दोनों की सदृशता के कारण जिनके चित्त हरे गए थे, ऐसे मंत्रियों ने सुतारा के इन शब्दों को सुनकर भी उनकी उस तरह अवज्ञा कर दी जिस प्रकार की धनी मनुष्य निर्धन मनुष्य के वचनों की अवज्ञा कर देते हैं। संदेह ने जिनका मन हर लिया था, ऐसे उन बुद्धिशाली मंत्रियों ने एकत्रित हो सलाह कर यह कहा कि मद्यपायी, अत्यंत वृद्ध, वेश्याव्यसनी, बालक और स्त्रियों के वचन विद्वत जनों को कभी नहीं मानने चाहिए, है ना। तो अब उस पे कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है कि स्त्रियों के वचन ऐसा मान के कि ये तो गलत भी कह सकती है, तो इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो ऐसी उस समय पर स्त्रियों की हालत थी कि उनकी बात पर बालक के समान जल्दी से विश्वास नहीं किया जाता था। लोक में गोत्र की शुद्धि अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसके बिना बहुत भारी राज्य से भी प्रयोजन नहीं है। निर्मल गोत्र पाकर ही शील आदि आभूषणों से विभूषित हुआ जाता है, इसलिए इस निर्मल अंतःपुर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो ये तो अलग बात है कि वो चाह रहे हैं कि सुतारा की रक्षा हो, लेकिन वो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और एक तरह से वो जो रियल सुग्रीव था वो वहां से चला जाता है। जिस तरह से सुग्रीव नंदनीय अपकीर्ति न हो, उस तरह इन दोनों का सब विभाग कर अति यत्न पूर्वक काम करना चाहिए। अंग नाम का पुत्र पिता की भ्रांति से कृत्रिम बनावटी सुग्रीव के पास गया और अंगद नाम का पुत्र माता के वचनों के अनुरोध से सत्य सुग्रीव के पास गया। हम लोग भी अत्यंत सदृश्यता के कारण अपने स्वामी के विषय में संदेहशील हैं, परंतु सुतारा के कहने से इसी को आगे कर स्थित हैं। संचय के वश में पड़ी 7 अक्षौणी सेनाएं एक सुग्रीव के आश्रय गईं और उतनी ही दूसरे सुग्रीव के अधीन हुई। मतलब कि पूरा राज्य जो था एक तरह से बट गया। कोई तो जो बनावटी सुग्रीव है उसको सच मान रहे हैं और कोई रियल सुग्रीव को सच मान रहे हैं, तो बट गया। नगर के दक्षिण भाग में कृत्रिम सुग्रीव रखा गया और वास्तविक सुग्रीव नगर के उत्तर भाग में विधि पूर्वक स्थापित किया गया। सब ओर से रक्षा करने वाले बाली के पुत्र चंद्र रश्मि ने संशय उपस्थित होने पर इस प्रकार की प्रतिज्ञा की कि इन दोनों में जो भी सुतारा के भवन के द्वार पर जाएगा, वह तरुण इंदिवर नील कमल के समान सुशोभित मेरी खड्ग के द्वारा अवश्य ही बद्ध होगा, मेरी तलवार के द्वारा मारा जाएगा। मतलब कि वो रक्षा कर रहा है एक तरह से अपनी, उसकी तो चाची लगी ना सुग्रीव की पत्नी सुतारा का। तदनंतर इस प्रकार रखे हुए दोनों सुग्रीव सुतारा का मुख न देखते हुए व्यसन रूपी सागर में निमग्न हो गए। अतनंतर स्त्री के विरह से आकुल सत्य सुग्रीव
शोक दूर करने के लिए अनेक बार खरदूषण के पास आया। फिर हनुमान के पास जाकर उसने बार बार कहा कि हे बांधव, मैं दुख से पीड़ित हूं, अतः मेरी रक्षा करो, प्रसन्न हो। कोई पाप बुद्धि विद्याधर माया से मेरा रूप रखकर मुझे अत्यंत बाधा पहुंचा रहा है, सो जाकर उसे शीघ्र ही मारो। उस प्रकार की अवस्था में पड़े शोक युक्त सुग्रीव के वचन सुनकर हनुमान क्रोध से बड़वानल के समान हो गया। तो गुस्सा आ गया हनुमान को भी, लेकिन वो जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत, तो वापिस आ जाते। वह परम उत्साह को धारण करता हुआ मंत्रियों के साथ अत्यंत कांतिमान नाना अलंकारों से प्रचुर स्वर्ग तुल्य अप्रतिघात नामक विमान में भी सवार हो उस तरह किष्किंध नगर पहुंचा जिस तरह की पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग में पहुंचता है। हनुमान को आया सुन वह शीघ्र ही हाथी पर सवार हो प्रसन्नता के साथ सुग्रीव की तरह नगर से बाहर निकला। मतलब कि जो मायावी सुग्रीव था, उसने सुग्रीव की तरह ही बिहेव किया कि हनुमान का सत्कार करने के लिए निकला। अत्यंत सादृश्य को प्राप्त हुए उस कपिध्वज को देखकर हनुमान भी विस्मित हो संशय रूपी सागर में पड़ गया। वह विचार करने लगा, स्पष्ट ही ये दोनों सुग्रीव हैं, जब तक की विशेषता नहीं जान पड़ती है तब तक इन दोनों में से एक को कैसे मारूं। इन दोनों वानर राजाओं का अंतर जाने बिना मैं कदाचित मित्रों में श्रेष्ठ सुग्रीव को ही न मार बैठूं। इस प्रकार मुहूर्त भर मंत्रियों के साथ विधि पूर्वक विचार कर उदासीन भाव से हनुमान अपने नगर को वापस चला गया। तो खरदूषण हेल्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो मारा गया, हनुमान हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि वो पहचान नहीं पाए कोई कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, तो वापस लौट आए। हनुमान के वापस लौट जाने पर सुग्रीव बहुत व्याकुल हुआ और जो इसके समान दूसरा मायावी सुग्रीव था वह आशा लगाए हुए उसी प्रकार स्थित रहा आया। यद्यपि सुग्रीव हजारों प्रकार की माया से स्वयं संपन्न है, महाशक्तिशाली है, महान अभ्युदय का धारक है और उल्का रूप अस्त्रों का धारक है, तो भी संदेह को प्राप्त हो रहा है, यह बड़े कष्ट की बात है। हे देव, व्यसन रूपी मगरमच्छों से भरे हुए संशय रूपी सागर में निमग्न इस सुग्रीव को कौन तारेगा, यह नहीं जान पड़ता। तो अभी वो सारा जो है राम को सुना रहे हैं, है ना। हे राघव, स्त्री वियोग रूपी दावानल से प्रदीप्त तथा कृत उपकार को मानने वाले इस कपिध्वज सुग्रीव की सेवा स्वीकार करो, प्रसन्न हो। यह आपको आश्रित वत्सल सुनकर आपकी शरण में आया है। यथार्थ में आप जैसा महापुरुष का शरीर पर दुख का नाश करने वाला है ना। आप तो सबके दुखों को दूर करते हैं, इसके भी दुख को दूर करिए, ऐसा वो राम से कह रहे हैं। तदनंतर उसके वचन सुनकर जिनके हृदय आश्चर्य से व्याप्त हो रहे थे, ऐसे राम आदि सभी लोग धिक, अहो, ही आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे, है ना। पहले के समय में सिर्फ इतने ही अक्षर बहुत रहते थे किसी का अपमान करने के लिए या कुछ गलत कहने के लिए। राम ने विचार किया कि अब यह दुख के कारण मेरा दूसरा मित्र हुआ है, क्योंकि प्रायः कर समान मनुष्यों में ही प्रेम होता है। मतलब कि ये भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं, तो ये मेरा मित्र हुआ। इसलिए समान जो सोच वाले मनुष्य उनमें प्रेम होता है। यदि यह मेरा प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं होगा तो मैं निर्ग्रंथ साधु होकर मोक्ष का साधन करूंगा। तो क्या हुआ, राम को लगा कि अगर ये मेरा हेल्प कर देगा, हो सकता है अगर मैं इसकी हेल्प करूं तो प्रति उपकार मतलब कि मेरी हेल्प करने से हो सकता है ये मेरे को हेल्प कर दे, और अगर किसी वजह से नहीं कर पाया तो यहाँ पर उन्होंने क्या प्रण ले लिया कि मैं भी दीक्षा लेकर और मोक्ष की साधना करूंगा। इस प्रकार ध्यान कर तथा विराधित आदि के साथ क्षण भर मंत्रणा कर सुग्रीव को बुला राम ने उससे कहा कि तुम चाहे यथार्थ सुग्रीव हो और चाहे कृत्रिम सुग्रीव, मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारे सदृश जो दूसरा सुग्रीव है उसे मारकर तुम्हारा अपना पद तुम्हें देता हूं। है ना, ये भी बहुत अच्छी बात करी कि ये कैसे पता चले कि यही रियल सुग्रीव है ना। कोई कृत्रिम सुग्रीव भी तो आके मांग सकता ना हेल्प इसी तरह से। तो वो बड़े तरीके से उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम रियल हो कि तुम मायावी हो, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम पहले की भांति अपना राज्य प्राप्त कर समस्त शत्रुओं को निर्मूल करते हुए प्रसन्न हो सुतारा के साथ समागम को प्राप्त हो। हे भद्र, मैंने जो निश्चय किया है उसे प्राप्त करने के बाद यदि तुम मेरी प्राणादिका तथा गुणों से परिपूर्ण सीता का पता चला सके तो उत्तम बात है। यह सुनकर सुग्रीव ने कहा कि यदि मैं 7 दिन के भीतर आपकी प्रिया का पता न चला दूं तो अग्नि में प्रवेश करूं।
7 दिन कब से माने जाएंगे? जबकि सुतारा उसको मिल जाए। जिस दिन सुतारा उसे मिल जाएगी उसके 7 दिन की ये उसने प्रण लिया। चंद्रमा की किरणों के समान सुग्रीव के इन अक्षरों से राम कुमुद की उपमा धारण करते हुए परम आह्लाद को प्राप्त हुए। अमृत के प्रवाह से तर हुए के समान उनका मुख कमल खिल उठा तथा शरीर सब ओर से रोमांचों से व्याप्त हो गया। हम दोनों परस्पर द्रोह से रहित हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। इस प्रकार आदर के साथ उन दोनों ने उस जिनालय में जिन धर्मानुसार शपथ धारण करी कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। नहीं तो एक ने कहा कि मैं जिन दीक्षा धारण कर लूंगा और एक ने कहा कि मैं अग्नि में चला जाऊंगा। तदनंतर महासामंतों से सेवित राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हो किष्किंध नगर की ओर चले। नगर के समीप पहुंचकर मुकुट में वानर का चिन्ह धारण करने वाले सुग्रीव ने दूत भेजा। सो मायावी सुग्रीव के द्वारा तिरस्कार होकर पुनः वापस आ गया। दूत को वापस भगा दिया। तदनंतर क्रोध से भरा कृत्रिम सुग्रीव तैयार हो रथ पर बैठकर बड़ी सेना से आवृत होता हुआ युद्ध के लिए निकला। अतनंतर जिनके आगे सेना चल रही थी, ऐसे उन दोनों में महायुद्ध प्रारंभ हुआ। उनका वह महायुद्ध, तो अब किन दोनों में युद्ध हो रहा है? एक मायावी सुग्रीव और एक रियल सुग्रीव। तो दोनों जब लड़ रहे हैं तो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। उनका वह महायुद्ध कपटी योद्धाओं के विस्तार से युक्त था, महासंकट पूर्णता तथा तीक्ष्ण शब्दों से सहित था। जो तीक्ष्ण क्रोध का धारक था तथा विद्याओं के करने में आसक्त था, ऐसा सुग्रीव अहंकार से ग्रीवा को ऊपर उठाने वाले कृत्रिम सुग्रीव से दृढ़ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद भी जिसमें थकावट का अंश नहीं था, ऐसे उन दोनों सुग्रीवों में महान युद्ध हुआ। तो दोनों ही विद्याधर तो थे ही ना, मतलब बलशाली भी थे, तो दोनों में युद्ध हो रहा है। उनके उस युद्ध में चक्र, बाण तथा खड्ग आदि शस्त्रों से आकाश में अंधकार फैल रहा था। अतनंतर कृत्रिव सुग्रीव गदा के द्वारा सुग्रीव को चोट पहुंचाकर तथा यह मर गया ऐसा समझकर संतुष्ट होता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। इधर जिसका शरीर निश्चेष्ट पड़ा था, ऐसे यथार्थ सुग्रीव को उसके मित्र जन घेर कर अपने शिविर में ले गए। जब सचेत हुआ तब राम से बोला कि नाथ, हाथ में आया चोर जीवित हो पुनः मेरे नगर में कैसे चला गया? जान पड़ता है कि राघव अब मेरे दुख का अंत नहीं होगा और फिर आपको प्राप्त कर भी इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। तत्पश्चात राम ने कहा कि मैं युद्ध करते हुए तुम दोनों की विशेषता नहीं जान सका था, इसलिए मैंने तुम्हारी सदृशता करने वाले सुग्रीव को नहीं मारा है। जिन आगम का उच्चारण कर तू मेरा प्रिय मित्र हुआ है, सो कहीं अज्ञान रूपी दोष से तुझे ही नष्ट नहीं कर दूं, इस भय से मैं चुप रहा, है ना। इसी कारण से हनुमान ने नहीं मारा था और इसी कारण से अभी राम ने भी उस पर वार नहीं किया। अतनंतर उस कृत्रिम सुग्रीव को फिर से ललकारा, सो वह बलवान क्रोधाग्नि से दीप्त होता हुआ पुनः आया तथा राम ने उसका सामना किया। तो अभी क्या हुआ, जो असली सुग्रीव है वो तो घायल अवस्था में है, तो अब पहचान में आ गया ना इस तरह से। तो अब राम उससे डायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं। जिस प्रकार पर्वत के द्वारा समुद्र शोभ को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्रूर योद्धा रूपी मगरमच्छों के संचार से अतिशय भरा हुआ वह समुद्र तुल्य कृत्रिम सुग्रीव राम के द्वारा शोभ को प्राप्त हुआ, मतलब तकलीफ को प्राप्त हुआ। इधर लक्ष्मण ने वास्तविक सुग्रीव का दृढ़ आलिंगन कर उसे इस अभिप्राय से रोक लिया कि कहीं यह स्त्री के वैर के कारण क्रोध से शत्रु के पास न पहुंच जाए, है ना, ताकि एक जो रियल सुग्रीव है वो बचा रहे, ताकि मायावी का पता चल सके। तदनंतर युद्ध की प्राप्ति के उपरांत से उत्पन्न विशाल तेज से देदीप्यमान राम कृत्रिम सुग्रीव को ललकारते हुए आगे बढ़े। अतनंतर राम को आया देख सिद्ध करने वाले से पूछकर बैताली विद्या उसके शरीर से इस प्रकार निकल गई कि जिस प्रकार उद्धत चेष्टा को धारण करने वाली स्त्री निकल जाती है। तो क्या हुआ वहां पर, जैसे ही राम सामने आए तो क्या हुआ, जो कृत्रिम सुग्रीव था उसने जिस विद्या को सिद्ध करके अपना रूप धारण कर रखा था, वो विद्या ही, बैताली विद्या जो थी वो ही उसके शरीर को छोड़कर निकल गई। अब जब शरीर से विद्या निकल गई तो क्या हुआ, वो अपने असली रूप में आ गया। तत्पश्चात जो सुग्रीव की आकृति से रहित था, जिसका वानर चिन्ह दूर हो चुका, जो इंद्र नील मणि के समान जान पड़ता था और जो आवरण से निकले हुए के समान अपने स्वाभाविक रूप में स्थित था, ऐसे साहस गति को देखकर
सब वानर वंशी क्षुभित हो एक रूपता को प्राप्त हो गए। अब जो बट गई थी सेनाएं, उनकी मंत्री भी बट गए थे, सब एक रूप हो गए। नाना शस्त्रों से सहित क्रोध भरे बलवान वानर यह वही है, यह देखो वही है, देखो देखो आदि शब्द करते हुए उससे युद्ध करने लगे। सो विशाल शक्ति के धारक उस तेजस्वी ने शत्रुओं की उस सेना को जब आगे आगे तक खदेड़ा, तब वह दिशाओं को उस प्रकार प्राप्त हुई जिस प्रकार की पवन से प्रेरित रूई प्राप्त होती है, मतलब बिल्कुल ही उड़ के चली गई जैसे। उस समय उद्दत पराक्रम तथा मेघ समूह की उपमा धारण करने वाला साहस गति धनुष पर बाण चढ़ाकर राम की ओर दौड़ा। उधर जब वह लगातार बाण समूह की वर्षा कर रहा था, तब इधर राम भी बाणों के द्वारा मंडप बनाकर स्थित थे। राम भी घनघोर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार राम का साहस गति के साथ परम युद्ध हुआ, सो ठीक ही है, क्योंकि जो चिरकाल तक युद्ध करता है वह राम को आनंददायी होता था। तदनंतर अत्यधिक पराक्रम के धारक रामचंद्र ने चिरकाल तक रण की क्रीड़ा कर बाणों से उसका कवच छेद दिया। तत्पश्चात तीक्ष्ण बाणों से जिसका शरीर छलनी के समान सछिद्र हो गया था, ऐसे साहस गति ने प्रभा रहित हो पृथ्वी का आलिंगन किया, अर्थात प्राण रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। है ना, किसी दूसरे की पत्नी को चुराना, किसी दूसरे के राज्य को हर लेना, वो भी माया से, तो वो शत्रु ही हुआ ना, और शत्रु को मारने में कहीं पर भी कोई दोष नहीं लगता है ना। तो ऐसा नहीं समझिए कि राम राम कैसे मार सकते हैं, राम को कोई भी इसमें दोष नहीं है। कुतूहल से भरे सब विद्याधरों ने आकर उसे देखा तथा निश्चय से जाना कि यह साहस गति ही है। तदनंतर उत्कट हर्ष के धारक सुग्रीव ने भाई लक्ष्मण सहित राम की पूजा की तथा मनोहर स्तुतियों से स्तुति की। शत्रु रहित नगर में परम शोभा कराने के लिए परम उत्कंठा को धारण करता हुआ वह स्त्री के साथ समागम को प्राप्त हुआ। वह भोग रूपी सागर में ऐसा मग्न हुआ कि रात दिन का उसे ज्ञान नहीं रहा। वह चिरकाल बाद दिखा था, अतः सुतारा के लिए ही उसने अपनी समस्त चेतना समर्पित कर दी। महाबल से सहित राम आदि प्रमुख राजाओं ने एक रात्रि नगर के बाहर बिताकर वैभव के साथ किष्किंध नगर में प्रवेश किया। वहां लोकपाल देवों के समान शोभा को धारण करने वाले राम आदि प्रमुख राजा नंदन वन की शोभा को विडंबित करने वाले आनंद नामक उद्यान में स्वेच्छा से ठहरे। उस उद्यान की सुंदरता का वर्णन नहीं करना ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी, अन्यथा उसके गुण वर्णन करने में कौन समर्थ है। उस उद्यान में चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा से सुशोभित मनोहर चैत्यालय था। सो समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाले चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार कर राम लक्ष्मण वहां रहने लगे। चंद्रोदर के पुत्र विराधित आदि उस चैत्यालय के बाहर अपनी सेनाएं ठहराकर श्रम से सहित रहित हुए। तदनंतर राम के गुण श्रवण कर अनुराग से भरी सुग्रीव की 13 पुत्रियां स्वयंवर की इच्छा से हर्षपूर्वक वहां आईं। वे 13 पुत्रियां इस प्रकार थीं। पहली चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमा, दूसरी हृदय वाली, तीसरी हृदय के लिए संकट की उपमा धारण करने वाली हृदय धर्मा, चौथी अनुधरी, पांचवी द्वितीय लक्ष्मी के समान श्रीकांता, छठी सर्व प्रकार के सुंदर चित्त सुंदरी, सातवीं देवांगना के समान विभ्रम को धारण करने वाली सुरवती, आठवीं मन के धारण करने में निपुण मनोवाहिनी, नौवीं परमार्थ के उत्तम शोभा को धारण करने वाली चारुश्री, 10वीं मदन के उत्सव स्वरूप मदनोत्सवा, 11वीं गुणों की माला से विभूषित गुणवती, 12वीं विकसित कमल के समान मुख को धारण करने वाली पद्मावती और 13वीं निरंतर जिन पूजन में तत्पर रहने वाली जिनमती। इन सब कन्याओं को लेकर उनका परिकर राम के पास आया। राम को प्रणाम कर उसने कहा कि हे नाथ, आप इन सब कन्याओं के स्वयं वृत शरण आओ। हे लोकेश, इन कन्याओं के उत्तम बंधु आप ही हैं। गोत्र की रक्षा करने वाले आपका नाम सुनकर उन कन्याओं का मन स्वभाव से ही ऐसा हुआ कि हमारा विवाह नीच विद्याधरों के साथ न हो। मतलब वे कन्याएं विद्याधरों के साथ नहीं चाहती थी, तो राम जो है वो भूमि गोचरी हैं, तो फिर भूमि गोचरी राम के साथ उनका विवाह कर दिया। तदनंतर लज्जा के भार से जिनके मुख नम्र हो रहे थे, जो शोभा से युक्त थी, जिनकी आभा कमल के समान थी तथा जो नव यौवन से परिपूर्ण थी, ऐसी वे सब कन्याएं राजा रामचंद्र के पास आईं। बिजली, अग्नि, सुवर्ण और कमल के भीतरी दल के समान उनके शरीर की विपुल कांति के विकास से आकाश सुशोभित होने लगा।
विनीत लावण्य युक्त शरीर की धारक एवं प्रशस्त चेष्टाओं से युक्त वे सब कन्याएं राम के पास आकर बैठ गईं। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, पुरुषों में सूर्य समान रामचंद्र का भी चिन्ह चित्त किन्हीं में रमण को प्राप्त हुआ, सो यह दशा समस्त संसारी जीवों की है। इस तरह से सुग्रीव के वध का कथन करने वाला 47वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? 3 मिनट बचे हैं तो हम आज के लिए यहीं तक रखेंगे, तो वी कैन हैव सम क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है ना? जी रुक्मिणी जी। बोलिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट पे हैं। मैं कह रही हूँ आप लोग सोचोगे मुझे ही रहता है कोई शक। वैसे तो सीता के वियोग में थे और अब उन्होंने इतनी लड़कियों से शादी भी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आपको आगे पता चलेगा। ऐसा नहीं है अच्छा कि वो बहुत खुश हो गए कि मुझे तो पत्नियां मिल गई। ये तो एक औपचारिकता है, जैसे वो अच्छा सुग्रीव ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। ऐसा नहीं है कि राम ने कहा कि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है ना, उसमें डिफरेंस हाँ है ना। हाँ पहले ठीक के राजा तो ऐसे ही करते थे ना कि उपकार मानते थे कि भाई मेरा उपकार होगा, मेरी बेटियों को आप ऑब्लाइज करने के लिए। ऑब्लाइज करा कि मेरी बेटियों को आप स्वीकार करें, और वैसे भी ये विद्याधरों को नहीं चाहती है ना, हाँ तो कहने को राम की पत्नियां, अदरवाइज राम तो एक ही में मन लगाए हुए थे। वो आगे पता चलेगा। ठीक है, ओके, जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। क्या 13 कन्याएं थी जी, उसकी? 13 कन्याएं ओके थी उनकी, तो उनके साथ ओके। विवाह करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। जिनमानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत उदोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन।